आपका अभियान लगातार कई सालों से चल रहा है। आज आप क्या संदेश क्या कार्य को देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार से लूट मची हुई है, हर तरीके का कमीशन, कापी किताब, स्कूल ड्रेस, सब में कमीशन बाजी है। हर साल किताबों का बदलाव होता है और उन किताबों के बदलाव का हर साल रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन इस पर सरकार ने अब तक कोई भी ध्यान आकर्षण नहीं किया। हमने अनेकों ज्ञापन दिए, अनेकों बार चर्चा की गई और पूरे प्रदेश भर में ये चर्चा चल रही है कि जिस प्रकार इस लूट के खिलाफ हम लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और संवाद स्थापित करते हुए महीने की प्रत्येक 5 तारीख को इस संकल्प को दोहराने के लिए हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष, अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष, मंदिरों में, मस्जिदों में हर जगह जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यह लूट नहीं रुकी तो आने वाले समय में प्रदेश का, देश में भ्रष्टाचार आकंठ में डूब जाएगा। दूसरी एक समस्या है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। बीएससी नर्सिंग बिना एजेंसी अप्रूवल के स्कूल चल रहे हैं, जिनकी डिग्री अन्य प्रांतों में मान्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में सरकार से मैं मांग करता हूं, प्राइवेट स्कूलों की लूट रुके, दसमोत्तर कक्षाओं में शुल्क प्रतिपूर्ति और फीस की भरपाई की 100% की जाए। लेकिन आज स्थिति यह बनी हुई है कि देश का के हर तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार आई है और भ्रष्टाचार अगर शिक्षा के क्षेत्र से नहीं गया तो संभवतः कहीं भी भ्रष्टाचार को खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। लापरवाही किसकी है? लापरवाही सरकार की है और जनता की है। कैसे? जनता, इसलिए जनता इस पर अभी आक्रोशित नहीं है, जनता ने इस पर सवाल नहीं किया। और सरकार की लापरवाही, अगर सरकार शिक्षा के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगी तो और मान में ये नहीं कि यही सरकार दोषी है, इसके पहले की भी सरकार है, सभी सरकारों की स्थिति है। क्योंकि अधिकांशतः विद्यालय, प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े नेताओं और पूंजीपतियों के हैं, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्री तक हैं, इनके स्कूल है। ऐसी स्थिति में अब जनता के बीच में हम जन संवाद स्थापित कर रहे हैं और आगामी 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक संगम तट पर हम लोग जन संवाद स्थापित करेंगे। मेधा पार्टी का वहां कैंप भी लगता है और ऐसी स्थिति में कहा जाता है त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम की स्थिति यह है कि कहा जाता है गंगा, जमुना और सरस्वती विलुप्त है। सरस्वती विलुप्त नहीं है, पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन वह बड़े बड़े व्यापारियों के, बड़े बड़े नेताओं के तिजोरियों में बंद है प्राइवेट विद्यालयों के रूप में। अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो अपने आप को मिटना और लूटना पड़ता है। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि अपने से आप क्या संदेश दे रहे हैं? यह संदेश दे रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, गरीबों की शिक्षा पर इसका असर न पड़ने पर। अगर गरीबों के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में आ जाए तो उनकी स्थिति यह नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। यहाँ तक की बातें छोड़ दीजिए, शिशु से लेकर के इंटरमीडिएट तक जो प्राइवेट स्कूल में इसको में बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन है, इसके बारे में जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्वयं जानते हैं। क्या होता है इस कार्यक्रम से देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के दिशा में एक कदम है। ये कब से कार्यक्रम चलाया जा और कब तक चलेगा? ये हमारा मेधा संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने सर्वप्रथम शिक्षा के, गरीबों की शिक्षा के लिए उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक मुकदमा लड़ करके सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में दसमोत्तर कक्षाओं में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा का हक दिलाया। लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में 100% फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। यह हमारा अभियान उद्देश्य, हम पहले अभियान में सफल हुए और दूसरा 25% गरीबों की जो सीटें प्राइवेट स्कूलों में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मिलनी चाहिए
वह मेधा संस्थापक स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला ने माननीय उच्च न्यायालय से विजय हासिल करके हक दिलाया, लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% गरीबों का दाखिला नहीं हो पाया है। क्या परिचय आपका? दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा पार्टी।